आईपीएल के ये मैचेस हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं थे और यही वो मैचेस है जिनकी वजह से आईपीएल इतना पॉपुलर हो पाया। ये वीडियो है आईपीएल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मैचेस की और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। लेकिन पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है ट्रिड बी डे 4148 और इनका कमेंट है आरोन फिंच इज द ओनली प्लेयर हु प्लेड फॉर 9 आईपीएल टीम्स। हाँ भाई, बिल्कुल ट्रू फैक्ट है। आरोन फिंच ने 2010 में अपना आईपीएल डेब्यू राजस्थान से किया था। 2011-12 वो दिल्ली में खेले, 2013 पुणे में, 2014 हैदराबाद, 2015 मुंबई इंडियंस, फिर 2 साल के लिए गुजरात लायंस, 2018 में पंजाब, फिर उसके अगले 2 साल आरसीबी और फाइनली वो 2022 में केकेआर की तरफ से खेलते हुए आईपीएल से रिटायर हो गए। सो अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो आपसे शुरू हो तो अभी कमेंट करो और सिर्फ आईपीएल से रिलेटेड कमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 8, इस वीडियो की शुरुआत हम एक ऐसे मैच से करेंगे जिसे खिलाड़ियों ने जंग का मैदान बना दिया था। ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे अग्रेसिव मैच था जो कि 2014 में आरसीबी और एमआई के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई पहले बैटिंग करती है और आरसीबी की टीम एक अग्रेसिव इंटेंट के साथ बॉलिंग करने आती है। जब मुंबई की विकेट गिर रही थी तब आरसीबी के बॉलर्स एग्रेसिवली सेलिब्रेट कर रहे थे और मुंबई के बैटर्स को सेंड ऑफ दे रहे थे। शुरुआत करी थी अशोक डिंडा ने जब उन्होंने राइडू को बोल्ड किया था। इसके बाद वरुण आरोन का ये डेडली स्टेयर था जब वो गौतम को कोर्ट बिहाइंड आउट करते हैं। अब कोरी एंडरसन यहाँ चैल को छक्का मारते हैं, लेकिन इसी ओवर में चैल ने एंडरसन को आउट कर दिया और फिर गालियों के साथ उन्हें पेविलियन भेजा। इसके बाद इस मैच का सबसे हीटेड मोमेंट आता है जब 70वें ओवर में स्टार्क की बॉल खेलने से पहले पोलार्ड सामने से हट जाते हैं और स्टार्क बॉल को सीधा पोलार्ड की डायरेक्शन में फेंक देते हैं और पोलार्ड ने भी गुस्से में आकर स्टार्क की तरफ अपना बैट फेंक दिया था, जिसके बाद मामला काफी ज्यादा गर्म आ गया था। इस सारी हीट के बीच एमआई के कैप्टन रोहित शर्मा ने नॉट आउट 59 रन बनाए और एमआई का स्कोर 187 तक पहुंचा दिया। अब रन चेस करने उतरी पार्थिव पटेल और गेल की जोड़ी बैटिंग में भी अग्रेसिव स्टार्ट करती है और पावर प्ले में 50 प्लस का स्कोर बना देती है। लेकिन छठे ओवर में हरभजन सिंह ने पार्थिव पटेल को बोल्ड कर दिया और जैसा आरसीबी ने अपनी बॉलिंग में किया था वैसे ही भज्जी ने पार्थिव को यह फ्लाइंग किस देकर वापस भेजा। इसके बाद भज्जी ने गेल को भी बोल्ड करके वापस भेज दिया और फिर आए बुमराह जो कि एबी डिविलियर्स का डंडा उड़ाकर उन्हें भी स्लेज करके एग्रेशन के साथ सेंड ऑफ देते हैं। एबी के बाद कोहली भी 35 बनाकर आउट हो गए और कोहली के बाद पोलार्ड युवराज को रन आउट करके अपने थोड़े फुटबॉल स्किल भी दिखाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो तब आया था जब पोलार्ड ने स्टार्क का कैच पकड़ा था और स्टार्क आंखें नीचे करके चलते बने थे। मैच की स्टार्टिंग में जो आरसीबी एग्रेशन के साथ उतरी थी, रनचेज में एक एक करके उनके बैटर्स वापस लौट रहे थे। एंड में लास्ट बॉल पर आरसीबी को 21 रन चाहिए थे और इस बॉल को डालने के बाद फाइनल सेलिब्रेशन आता है पोलार्ड का, जो कि आरसीबी की पूरी टीम पर भारी पड़ा था। नंबर 7, पता है जब भी आरसीबी फैंस को इस मैच की याद आती है मां कसम उनके आंसू निकल जाते हैं। ये 2016 के आईपीएल में खेला गया आरसीबी और एसआरएच का एक स्पेशल मैच था। चिन्नास्वामी में खेले गए इस मैच में एसआरएच ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी और उनके ओपनर्स शिखर धवन और कैप्टन डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए 6 ओवर में 63 रन जोड़ दिए। इस पार्टनरशिप को चैल ने तोड़ा जब धवन 28 रन बनाकर कैच दे बैठे। धवन के बाद ओनरिगेज भी 4 के स्कोर पर वापस लौट गए, लेकिन फिर यहां से वार्नर और युवराज के बीच एक ताबड़तोड़ पार्टनरशिप हुई जिसमें 69 वार्नर के बैट से आए और 38 युवराज सिंह के। ये पार्टनरशिप भले ही अच्छी हुई थी, लेकिन 19वें ओवर तक मैच में आरसीबी का ज्यादा कंट्रोल था क्योंकि एसआरएच इस हाई स्कोरिंग ग्राउंड पर 19 ओवर में 184 तक पहुंची थी। बट फिर आता है ओवर नंबर 20 जो कि शेन वॉटसन ने डाला और बेन कटिंग ने उनके ओवर में 3 छक्के, 1 चौका और 2 सिंगल के चलते 24 रन जड़ दिए और इन 6 गेंदों के बाद एसआरएच 184 से सीधा 208 तक पहुंच गई। ये था इस मैच का इंटरवल। अब बढ़ते हैं क्लाइमैक्स की तरफ। आरसीबी के लिए गेल और कोहली की जोड़ी ओपन करने आई और पहले 10 ओवर में इस मैच को एक तरफा बना दिया। 10वें ओवर की तीसरी बॉल पर गेल आउट हुए जो कि 38 गेंदों में 76 रन बना चुके थे और आरसीबी का स्कोर 114 हो चुका था। लेकिन गेल के आउट होते इस मैच के क्लाइमैक्स में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। 13वें ओवर में 54 के स्कोर पर कोहली आउट हो गए और फिर यहां से विकेटों की झड़ी लग गई। 14वें ओवर में डिविलियर्स 5 बनाकर आउट हो गए। 16वें ओवर में केएल राहुल 11 बनाकर वापस लौट गए और शेन वॉटसन जो कि बॉलिंग में 61 रन खाकर आए थे 17वें ओवर में, वो भी 11 के स्कोर पर वापस लौट जाते हैं। इस कोलैप्स की वजह से आरसीबी को लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे, लेकिन भुवी की सटीक यॉर्कर ने वो बनने नहीं दिए और आरसीबी सिर्फ 8 रनों से 2016 के इस फाइनल मैच को हार जाती है। नंबर 6, अगर हिटमैन की जवानी के किस्से जानने तो इस मैच को देखो। ये 2009 में खेला गया डेक्कन चार्जर्स और केकेआर का मैच था। इस मैच में केकेआर पहले बैटिंग करती है, लेकिन उनके जो टॉप 3 बैटर थे उनका स्ट्राइक रेट काफी लो था। ब्रैंडन मैकलम ने 18 गेंदों में 20 रन बनाए, सौरव गांगुली ने 41 गेंदों में सिर्फ 33 और ब्रैड होज ने 41 गेंदों में 48। ये तो डेविड हसी ने फिनिश अच्छा किया था जहां उन्होंने 19वें ओवर में 28 रन जड़ दिए और 17 गेंदों में 43 रन बनाकर केकेआर को 160 तक पहुंचा
पहुंचा दिया। इसके बाद रनचेज की कहानी भी सेम थी, जहां एडम गिलक्रिस्ट और हर्षल गिब्स ने पार्टनरशिप तो अच्छी करी, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका भी लो था। 9वें ओवर में गिलक्रिस्ट 31 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए और 13वें ओवर में 32 गेंदों में 28 रन बनाकर गिब्स भी अपनी विकेट दे बैठे। ओपनर्स के बाद अगले दोनों बैटर्स रन आउट हो गए और डेक्कन चार्जर 17 ओवर में 4 विकेट गंवाने के बाद सिर्फ 128 तक पहुंची थी। अगली 18 गेंदों में 33 रन चाहिए थे और यहाँ यंगस्टर रोहित शर्मा वेणुगोपाल राव के साथ सिंगल डबल करके मैच को लास्ट ओवर तक ले जाते हैं, जहां अब भी 21 रन बाकी थे। ये लास्ट ओवर डालने आए मशरफे मुर्तजा, जिन्होंने पहली बॉल नो डाल दी और रोहित ने उस पर चौका जड़ दिया। अगली 2 गेंदों में 2 सिंगल आए और तीसरी गेंद पर रोहित ने यह छक्का जड़ दिया। चौथी बॉल वाइड होती है और जब दोबारा डाली गई तो उस पर 2 रन आए। अब 2 गेंदों में 5 रन बाकी थे और रोहित ने 5वीं बॉल पर भी एक चौका जड़ दिया और लास्ट बॉल में रह गया सिर्फ 1 रन, जहां हिटमैन ये छक्का जड़ते हैं और हमें एक लास्ट बॉल फिनिश देखने को मिलता है। नंबर 5, इससे घटिया सुपर ओवर भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा, जो कि दिल्ली और पंजाब के बीच 2020 में हुआ था। यह सीजन का मैच नंबर 2 था, जो कि दुबई में खेला गया। दिल्ली पहले बैटिंग करती है और उनका टॉप ऑर्डर टोटली फ्लॉप रहता है। पृथ्वी शॉ 5 पर आउट हो गए, शिखर धवन बिना खाता खोले और सिमरन हेटमायर 7 बनाकर लौट गए। इसके बाद कैप्टन श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और मार्कस स्टोइनिस की मिलीजुली पार्टनरशिप ने दिल्ली को 157 तक पहुंचा दिया। स्कोर छोटा लेकिन रिस्पेक्टेबल था। पंजाब के लिए के राहुल और मयंक अग्रवाल ने बढ़िया शुरुआत करी, लेकिन 5वें ओवर में मोहित शर्मा ने राहुल को बोल्ड कर दिया और राहुल के पीछे जो पंजाब का कोलैप्स हुआ आप वो देखो। पहली विकेट 30 पर गिरी थी, 33 पर दूसरी विकेट गिरी करुण नायर की 1 रन पर, 34 पर तीसरी विकेट गिरी निकोलस पूरन की 0 पर, 35 पर चौथी विकेट गिरी मैक्सवेल की सिर्फ 1 के स्कोर पर। थोड़ा सा गैप आया और 5वीं विकेट गिरी 55 पर, जहां सरफराज 12 बनाकर आउट हुए। मयंक अग्रवाल जो कि ओपनिंग करने आए थे, वो बस नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े होकर इस कोलैप्स को देखे जा रहे थे, लेकिन 5वीं विकेट के बाद कृष्णप्पा गौतम ने मयंक का साथ दिया और दिल्ली 55 से 101 तक पहुंच गई। गौतम यहां आउट हो गए और मयंक जो कि 39 गेंदों में 38 पर खेल रहे थे, यहां से वो अपने गियर शिफ्ट करते हैं। पंजाब को 18 गेंदों में 42 रन चाहिए थे और यहां से मयंक ने यह मैच लास्ट ओवर तक पहुंचा दिया, जहां सिर्फ 13 रन बाकी थे और इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर ही मयंक ने 12 रन जड़ दिए। लेकिन असली ड्रामा तो आखिरी 3 गेंदों में देखने को मिला, जहां सिर्फ 1 रन बाकी था। चौथी बॉल डॉट होती है, 5वीं बॉल पर मयंक आउट हो जाते हैं और लास्ट बॉल पर क्रिस जॉर्डन भी आउट हो जाते हैं, जिसके बाद पंजाब का यह जीता जिताया मैच सुपर ओवर में पहुंच जाता है। सुपर ओवर में पंजाब सबसे बड़ी गलती ये करती है कि वो मयंक की जगह राहुल और पूरन को भेजती है, जो कि पहली 3 गेंदों में आउट हो गए और पंजाब सिर्फ 2 रन बना पाए और दिल्ली ने सुपर ओवर को सिर्फ 2 ही गेंदों में जीत लिया। नंबर 4, कई मैचेस ऐसे होते हैं जहां हारने वाली टीम की ज्यादा बात होती है और ये वही मैच था। ये मैच 2014 का सेकंड क्वालिफायर है, जो कि सीएसके और पंजाब के बीच खेला गया। पंजाब ने पहले बैटिंग करी और ओपन करने आई वीरेंद्र सहवाग ने चेन्नई के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। सहवाग ने अपने अंदाज में पहले ओवर से मारना शुरू कर दिया और 19वें ओवर में जब वो आउट हुए तब तक वो 58 गेंदों में 122 रन बना चुके थे और उनकी सेंचुरी के चलते पंजाब 226 पर फिनिश कर दिया। अब ये टोटल ऑलरेडी काफी बड़ा था और क्वालिफायर के प्रेशर ने तो इसे और बड़ा बना दिया था। चेन्नई पर यह प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया जब उनके दोनों ओपनर सस्ते में निपट गए। फैफ पहली बॉल पर आउट हो गए और ड्वेन स्मिथ ने 11 गेंदों में सिर्फ 17 रन बनाए। लेकिन फिर नंबर 3 पर आए सुरेश रैना, जो कि उस दिन अपने कैरियर की बेस्ट इनिंग खेल कर गए। रैना का स्ट्राइक रेट शुरू से 300 के ऊपर था और सिर्फ 16 गेंदों में रैना ने अपनी 50 जड़ दी थी और जो पावर प्ले का लास्ट ओवर था उसमें रैना ने 33 रन जड़ दिए और सीएसके को 6 ओवर में 100 तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर सीएसके की बैटिंग में एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट घटता है। पावर प्ले के बाद की जो पहली बॉल थी उसे ब्रैंडन मैकलम ने कवर पर खेला और वो सिंगल लेना चाहते थे। पहले तो रैना मना करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बाद में वो भी भाग गए और फील्डर की डायरेक्ट हिट ने उन्हें रन आउट कर दिया। रैना ने सिर्फ 25 गेंदों में 87 रन बना दिए थे और शायद वो आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट सेंचुरी भी मार देते, लेकिन इस अनफॉर्चुनेट रन आउट ने उन्हें वापस भेज दिया और उनके साथ चेन्नई का कॉन्फिडेंस भी चला गया। रैना के बाद दूसरा कोई भी बैट्समैन उस तरह से खेल नहीं पाया और चेन्नई 24 रनों से इस क्वालिफायर को हार गई। नंबर 3, कई मैचेस ऐसे होते हैं जहां टीम्स नहीं बल्कि क्रिकेट जीतता है और ये वही मैच था जब 2019 में आरसीबी और सीएसके एक क्लोज एनकाउंटर में भिड़े थे। चिन्नास्वामी में खेले गए इस मैच में आरसीबी पहले बैटिंग करती है, लेकिन सिर्फ 161 रन बना पाती है। सिर्फ पार्थिव पटेल ने 53 रन मारे थे और उनके अलावा दूसरा कोई प्लेयर नहीं था जो कि 30s में पहुंचा हो। अब जिस स्टेडियम में 200 डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, वहां 160 डिफेंड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन आरसीबी के बॉलर्स ने गजब स्टार्ट करी और डेल स्टेन ने पहले ही ओवर में शेन वॉटसन और सुरेश रैना को 2 गेंदों में वापस भेज दिया। चौथे ओवर में उमेश यादव ने फैफ डु प्लेसिस को आउट कर दिया और छठे ओवर में केदार जाधव को भी। और पावर प्ले में सीएसके 28 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। नंबर 6 पर एमएस धोनी आते हैं और उनके और राइडू के बीच यहां से एक पार्टनरशिप होती है। ये पार्टनरशिप 55 पर टूटी जब 14वें ओवर में चहल ने राइडू को बोल्ड कर दिया। अब यहाँ जो लोग सोच रहे हैं कि आरसीबी ने तो इस मैच
मैच को बड़े आराम से जीत ले होगा वो अभी थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि यहाँ से धोनी ने अपना फेवरेट काम शुरू किया, यानी मैच को एंड तक ले जाने का। 35 गेंदों में धोनी ने अपनी 50 पूरी करी और मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखा, जहां 26 रन चाहिए थे। ये ओवर डालने आए उमेश यादव, जिनकी पहली बॉल पर धोनी ने चौका जड़ा, दूसरी बॉल पर यह छक्का जो स्टेडियम के बाहर था, और तीसरी बॉल पर एक और छक्का जो कि एबी के ऊपर से गया। चौथी बॉल पर तुक्का आता है और अब 2 गेंदों में सिर्फ 8 रन बाकी थे, और लास्ट बॉल पर ये सिर्फ 2 रह गए जब धोनी ने 5वीं बॉल पर फिर से छक्का जड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक लास्ट बॉल नहीं फेंकी जाती तब तक किसी को विनर नहीं मान सकते। और यहाँ भी 5 गेंदों में जहां उमेश यादव की जमकर कुटाई हुई थी, वो आखिरी बॉल डॉट निकाल देते हैं और आरसीबी सिर्फ 1 रन से इस एनकाउंटर को जीत पाती है। नंबर 2, आईपीएल में जब मैच एमआई और सीएसके का हो और वो लास्ट बॉल तक न जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? और इन दोनों राइवल्स के बीच 2021 में खेला गया यह मैच इसी का एक और एग्जांपल है। फैफ डु प्लेसिस के 28 गेंदों में 50, मोइन अली के 36 गेंदों में 58 और अंबाती रायडू के 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 72 रनों के चलते सीएसके पहले बैटिंग करते हुए 218 पर फिनिश करती है। रनचेज में एमआई की टीम भी ताबड़तोड़ शुरुआत करती है, जहां उनके ओपनर रोहित शर्मा 24 गेंदों में 35 रन बनाते हैं और क्विंटन डिकॉक 28 में 38। लेकिन फिर एक झटके में उनकी 3 विकेटें गिर जाती है और उनका स्कोर होता है 10 ओवर में 81। जिन लोगों को लग रहा था कि एमआई यहां मैच हार चुकी है, उनके सामने अब पोलार्ड नाम का तूफान आने वाला था। 5 नंबर पर आए पोलार्ड ने सीधा छक्कों में डील करना शुरू कर दिया और हर बॉलर की बॉल पर बैट चलाते चले गए। सिर्फ 17 गेंदों में पोलार्ड ने अपनी 50 पूरी कर ली और उस दिन उनकी हार्ड रेटिंग का एक छोटा सा नमूना आप इस शॉट में देखो। जब 14 गेंदों में 34 रन चाहिए थे, तब पोलार्ड ने सीएसके को एक मौका दिया, लेकिन फैफ के हाथों से ये मौका छूट गया। यहाँ से पोलार्ड और हार्दिक की हार्ड रेटिंग ने इस मैच को लास्ट ओवर तक पहुंचा दिया, जहां 16 रन चाहिए थे। लास्ट ओवर डालने आई लुंगी एंगीडी ने पहली बॉल सटीक यॉर्कर दागी, जिस पर पोलार्ड ने सिंगल नहीं लिया। दूसरी बॉल फिर से यॉर्कर, लेकिन इस बार पोलार्ड ने इसे चौके तक पहुंचा दिया। तीसरी बॉल यॉर्कर की जगह फुलटॉस गिरती है और पोलार्ड इसे भी चौके तक भेज देते हैं। चौथी गेंद फिर से एक लो फुलटॉस होती है, लेकिन पोलार्ड इसे मिडल नहीं कर पाते। बॉल फील्डर के आगे गिरती है और पोलार्ड को दुक्का मिल जाता है। अब 2 गेंदों में 8 रन चाहिए थे और एंगीडी ने अगली बॉल फुलटॉस डाल दी, जिसे पोलार्ड ने बाउंड्री के बाहर मार दिया। लास्ट बॉल पर 2 रन चाहिए थे और यहाँ सीएसके एक गलती करती है। उनके मैक्सिमम फील्डर्स बाउंड्री पर थे और पोलार्ड ने बॉल को 30 यार्ड सर्कल में धकेलकर दुक्का भाग लिया और एमआई लास्ट बॉल पर इस मैच को जीत गई। नंबर 1, आईपीएल को भले ही 100 साल हो जाएंगे, लेकिन इस तरह का ओपनिंग मैच दोबारा नहीं देखा जाएगा। हैरानी की बात नहीं है कि ये मैच भी सीएसके और एमआई के बीच खेला गया, लेकिन इस मैच में ऐसा क्या हुआ वो तो आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में देखने को मिलेगा। सो वॉच इट नाउ एंड सब्सक्राइब टू टीएबी क्रिकेट।